मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूँ सर। अरे छोटू, तू चाय देना आया है या मजाक करने? अरे सुनो सुनो, एक साइंटिस्ट जोर से हंसते हुए बोला, अब यह कूड़ा बेचने वाला बच्चा हमें सिखाएगा कि हाइड्रोलिक इंजन कैसे ठीक किया जाता है। बाकी साइंटिस्ट ठहाका मारकर हंस पड़े। भीड़ में कुछ और लोग मुस्कुराए। सबकी नजरें उस टूटी फट्टी बोरी पकड़े बालक पर टिकी थीं। आरव पर अगले कुछ ही पलों में वही हंसी उनकी ही शर्मिंदगी बनकर लौटने वाली थी। बस आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। सूरज की तेज धूप थी, शहर की चहल पहल चल रही थी और एक बड़े आधुनिक लैब के बाहर एक महंगा जटिल हाइड्रोलिक इंजन सड़क के किनारे पड़ा था। यह इंजन कोई सामान्य मशीन नहीं था। यह एक प्रोटोटाइप था जिस पर वर्षों की मेहनत थी, लाखों रुपये का निवेश था और देश की सबसे अच्छी वैज्ञानिक टीम की आशाएं थीं। पर यह इंजन सभी उम्मीदों को तोड़ते हुए टेस्टिंग में फेल हो गया था। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लाखों का नुकसान और एक ऐसी विफलता जिसने पूरी टीम को हिला दिया था। उस इंजन के चारों ओर 5-6 वैज्ञानिक इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर गहरा तनाव था और हर किसी के मुंह से एक दूसरे को दोष देने की तीव्र बातें निकल रही थीं। यह तो तुम्हारी गलती है, तुमने वाल्व गलत तरीके से लगाया। मैंने कहा था कि यह विधि ठीक नहीं है। नहीं, यह तो प्रेशर रेगुलेटर का मसला है, तुम्हें इसे ठीक से चेक करना था। अगर तुमने सही तरीके से काम किया होता तो हम यहां नहीं होते। बकवास, पूरे सिस्टम में कोई गहरी समस्या है, सब कुछ फिर से चेक करना होगा। और यह सब तुम सबकी लापरवाही का नतीजा है। गुस्सा, निराशा और एक गहरी अंदरूनी हताशा, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा था। हर तरफ से यही सवाल था, अगर इंजन काम नहीं करेगा तो कंपनी का क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज, उनकी प्रतिष्ठा क्या होगी। और ठीक उसी पल एक टूटी फटी बोरी लेकर एक छोटा लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। उसके कपड़े न सिर्फ फटे थे बल्कि कई जगहों से खाली भी थे। उसकी बोरी में कूड़े का सामान, टिन की खाली डिब्बियां, पुरानी प्लास्टिक, सब कुछ था। और उसके पैर न सिर्फ नंगे थे बल्कि गंदी मिट्टी से सने हुए थे। उसका नाम था आरव, महज 14 साल का। पर उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो 14 साल की उम्र में आना चाहिए ही नहीं। पर जैसे ही आरव की नजर उस इंजन पर पड़ी, उसके पैर अचानक रुक गए। वह कुछ मिनटों के लिए बस उस इंजन को देखता रहा। उसकी आंखें इंजन के हर कोने को, हर पाइप को, हर वायरिंग को समझती हुई देख रही थीं, जैसे उसे कोई भाषा समझ आ गई हो। ऐसी भाषा जो सिर्फ वही और शायद उसका पिता समझ सकता था। फिर बहुत धीरे से वह उस इंजन के पास गया और बहुत विनम्रता पर आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार देख लूं। मैं शायद समझ सकता हूं। साइंटिस्टों में से एक, जो सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली था, वह अचानक जोर से हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो तिरस्कार से भरी थी, अपमान से भरी थी और शायद निराशा का एक विस्फोट भी थी। अरे, यह देखो, अब यह कूड़ा बेचने वाला बच्चा हमें सिखाएगा कि हाइड्रोलिक इंजन कैसे काम करता है, और यह भी सोचता होगा कि यह एक साधारण यांत्रिकी समस्या है। अरे, यह तो एक प्रोटोटाइप है, यह तो सीमावर्ती इंजीनियरिंग है। बाकी साइंटिस्ट भी ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब सी ऊंचाई थी, एक ऐसी ऊंचाई जिससे नीचे देखने वाले बहुत छोटे दिखें। कुछ आसपास खड़े लोग जो यहां किसी काम के सिलसिले में आए थे, वह भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि गरीब बच्चे को परेशान करना शायद आजकल एक फैशन बन गया है। और सबकी नजरें उस छोटे फटे पुराने कपड़ों वाले लड़के पर तिरस्कार से भरी टिक गईं। पर आरव, वह न शर्माया, न हताश हुआ, न ही अपमानित महसूस किया, क्योंकि वह कुछ जानता था जो बाकी सबको नहीं पता था, और वह कुछ सुन सकता था जो बाकी सबको नहीं सुना। आरव का बचपन सड़कों पर नहीं बल्कि एक छोटे से गैराज में गुजरा था। उसका पिता रघुवीर एक छोटे से जर्जर वर्कशॉप में हाइड्रोलिक सिस्टम बनाता था। घर में बिजली नियमित नहीं थी, रात को अक्सर अंधकार होता, पढ़ने की किताबें लगभग नहीं थीं, खाने के लिए हमेशा संघर्ष रहता था। कई बार मां सिर्फ एक रोटी पर निर्भर रहती। पर रघुवीर के हाथों में एक अलग ही हुनर था, एक ऐसा ज्ञान जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि वर्षों के अनुभव से आता है। आरव बचपन से ही अपने पिता के साथ गैराज में बैठता, दिन रात, सब कुछ भूलकर। वह देखता कैसे पिता प्रत्येक बोल्ट को बहुत सावधानी से कसते हैं, कसते समय कितना दबाव देते हैं, न ज्यादा न कम। कैसे वाल्व को सही जगह पर सही तरीके से बैठाते हैं, कैसे एक छोटी सी पिस्टन पूरे सिस्टम को कितनी शक्ति से चला सकती है। रघुवीर अपने बेटे को अक्सर कहते, आरव बेटा सुनो,
हर मशीन की एक आवाज होती है, एक भाषा होती है। तुम उस आवाज को सुनो, ध्यान से सुनो। वह आवाज तुम्हें बताएगी कि दर्द कहाँ है। अगर मशीन की आवाज में कोई घबराहट है तो समझ लो कि कहीं कुछ गलत है। और अगर तुम मशीन की इस भाषा को वेड 2000 पूरी कई रगना को सीख लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि मशीन कभी झूठ नहीं बोलती, वह हमेशा सच कहती है। और आरव ने इस भाषा को गहराई से सीख लिया, न कि किसी किताब से, न कि किसी स्कूल से, न कि किसी प्रोफेसर से, बल्कि अपने पिता के कंधे पर बैठकर, अपने पिता के हाथों को बार बार देखकर, अपने पिता की आवाज को सुनकर, और सबसे महत्वपूर्ण उसके पिता के दिल को महसूस करके। पर जीवन हमेशा मीठा नहीं होता। आरव के 10 साल की उम्र में बिजनेस की गिरावट शुरू हुई। पहले एक बड़ा और डर कैंसिल हुआ, फिर दूसरा, और फिर बाकी सब, क्योंकि बड़ी कंपनियां आ गई थीं जिनके पास बेहतर मशीनें थीं, बेहतर तकनीक थी और सबसे महत्वपूर्ण पैसे थे। रघुवीर कितना भी अच्छा काम करे, पर वह एक छोटा आदमी था, एक गरीब आदमी। कर्ज बढ़ते गए और सबको पता था कि कर्ज कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ बढ़ता रहता है। रघुवीर दिन रात काम करता रहा, सोता नहीं था, खाता नहीं था, बस काम करता रहा, पर पैसे कभी पर्याप्त नहीं हुए। और एक दिन जब रघुवीर सवेरे सवेरे अपने वर्कशॉप जाने के लिए उठ रहा था तो उसका दिल बस रुक गया। और फिर एक रात जब आरव सो रहा था, उसे मां की चीखें सुनाई दीं, बहुत जोर की, बहुत दर्दनाक। पिता को हार्ट अटैक आया, एक ऐसा अटैक जो उसे 36 घंटे की मेहनत के बाद चला गया। उसके जाने के साथ पूरा घर बस टूट गया। सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पूरा सपना, एक पूरी दुनिया। आरव का स्कूल तुरंत बंद हो गया। कोई स्कूल की फीस नहीं, कोई किताबें नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ संघर्ष। उसकी मां पहले से ही कमजोर थी, अब बिल्कुल टूट गई। उसे एक छोटी बहन भी था जो 8 साल की थी और जिसे खाना चाहिए था, दवा चाहिए थी और प्यार चाहिए था। तो आरव 12 साल की उम्र में घर से निकल गया। सड़कों पर कूड़ा बीनने लगा, पुरानी बोतलें बेचने लगा, पुरानी धातु इकट्ठा करने लगा और उन्हीं छोटे मोटे पैसों से घर चलाने लगा। पर उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसके हाथ में पिता की सीख थी, उसके दिल में पिता की आवाज थी, उसके दिमागर में मशीन की भाषा थी। रातों में जब घर के सब सो जाते तो आरव पिता की छपी हुई शीट्स निकालता। उन शीट्स में बहुत जटिल डायग्राम थे, बहुत जटिल फॉर्मूले थे और गणित जिसे समझने के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पर आरव यह सब समझने की कोशिश करता, एक पंक्ति को बार बार पढ़ता, जब तक समझ न आता। और कभी कभी जब कोई पुराना इंजन या पार्ट्स कहीं से कूड़े के साथ मिल जाते तो आरव उन्हें अपनी बोरी में रख लेता और रातों में उन्हें खोलता, समझता और फिर सही तरीके से वापस जोड़ता, क्योंकि उसके दिल में पिता की भाषा थी, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ हाथों से और दिल से ही सीखी जा सकती है। तो जब आरव उस इंजन के पास खड़ा हुआ तो वह कोई सामान्य लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास कई साल की अदृश्य शिक्षा थी, पिता का ज्ञान और सबसे बड़ी बात, जिंदगी का अनुभव। वह बिना किसी डर के इंजन के पास झुका और अपने कूड़े वाली बोरी को एक और बहुत सम्मान के साथ रख दिया, जैसे वह कोई कीमती चीज हो। फिर उसने इंजन के हर भाग को बहुत धीरे से छुआ और फिर सूंघा। हाँ, सूंघा, क्योंकि तेल की गंध बहुत कुछ बताती है, पुराना तेल या नया, जला हुआ या ताजा। और इन छोटी छोटी बातों से ही एक अनुभवी इंसान को पता चल जाता है कि कहाँ समस्या है। फिर उसने इंजन की आवाज सुनने के लिए अपने कान इंजन के पास लगा दिया और कुछ सेकंड के लिए बस सुनता रहा। साइंटिस्ट सब बस देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, न ही तिरस्कार, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि यह बच्चा क्या कर रहा है। वह नहीं समझते थे यह बच्चा इंजन से क्या सुन रहा है। और फिर आरव ने एक छोटा सा वाल्व पकड़ा, उस वाल्व को बार बार धीरे से दबाया और कुछ सेकंड में बोला, यहां प्रेशर रिवर्स हो रहा है, देखिए, फ्लो में रुकावट है, पानी गलत दिशा में जा रहा है। सभी साइंटिस्ट एकदम से चौंक गए, उनकी आंखें खुल गईं। यह वाल्व तो हमने कल ही बदला था, नया वाल्व लगाया था, एक साइंटिस्ट ने आश्चर्य और थोड़ी चिड़चिड़ाहट से कहा। आरव ने बहुत धीरे, बहुत शांति से कहा, जी सर, आपने नया वाल्व लगाया, पर वह वाल्व ठीक से सीट नहीं हुआ। देखिए, अंदर का ओ रिंग नीचे की ओर फंसा हुआ है, इसलिए प्रेशर गलत दिशा में जा रहा है और पूरा सिस्टम असंतुलित हो गया। इंजन दोनों तरफ से दबाव महसूस कर रहा है, इसलिए यह अस्थिर है। और फिर सबको पता चल गया कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। तुम्हें इसकी जानकारी कहां से आई?
तुमने क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? सीनियर साइंटिस्ट ने अवाक होकर पूछा। नहीं सर, मैंने मैंने स्कूल नहीं जाया। मेरे पिता वह यही काम करते थे, छोटे मोटे हाइड्रोलिक सिस्टम बनाते थे। उन्होंने मुझे सिखाया था और वह अब नहीं हैं, तो मैंने उनकी किताबें पढ़ीं और अपने आप सीखा। आरव ने एक बहुत ही शांत पर गहरी आवाज में कहा, और उसकी आंखों में एक बहुत ही सूक्ष्म पानी दिख गया। और फिर वह करिश्मा हुआ। तुम ठीक कर सकते हो? अभी? यहीं? जी सर, मैं ठीक कर सकता हूं, आरव ने बिना किसी संकोच के कहा। और फिर उसने ग्लव्स पहन लिए और उस जटिल वाल्व को खोलने लगा। उसके हाथ कितने तेज थे, कितने सटीक थे। हर बोल्ट को वह सही ताकत से खोल रहा था, न ज्यादा न कम, बिल्कुल मापा हुआ, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कितना दबाव देना है। साइंटिस्ट सब चुप खड़े देख रहे थे। और फिर उसने एक छोटी सी सुई जैसी चीज निकाली और उस ओरिंग को बहुत सावधानी से सही जगह पर बैठा दिया। और फिर उसने सब कुछ फिर से जोड़ दिया। 5 मिनट में काम खत्म। अब स्टार्ट कर दीजिए सर, आरव ने कहा। एक साइंटिस्ट ने बटन दबाया और तभी एक बहुत ही सुखद सुव्यवस्थित गड़गड़ाहट सुनाई दी। इंजन शुरू हुआ और फिर एक दिव्य सुगम रिदम में घूमने लगा। एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। जो खटखटाहट थी वह गायब हो गई, जो अस्थिरता थी वह खत्म हो गई। पूरे 25 मिनट तक इंजन बिना किसी समस्या के परफेक्ट तरीके से चलता रहा और सबकी आंखों में आश्चर्य, शर्मिंदगी और एक बहुत ही गहरी खुशी दर्द ओनो थे। सीनियर साइंटिस्ट आरव के पास आया और उसकी आंखों को गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, तुम कहां से आते हो? तुम्हारे पास ये सब कुछ कहां से है? मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, गैराज में, और बाकी मैंने अपने आप सीखा, किताबों से और जिंदगी से। एक छोटी सी रुलाई आरव की आवाज में आ गई। उसके बाद जो हुआ वह आरव की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह सीनियर साइंटिस्ट जो पहले इतने गर्व से हंस रहा था, वह अब आरव को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। न सिर्फ शामिल करना था, बल्कि उसे सम्मान देना चाहता था। बेटा, तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए। तुम्हारे पास असली हुनर है, किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा हुआ हुनर, और यह सबसे कीमती होता है। पर आरव ने एक पल के लिए सोचा, क्योंकि उसके पास घर था, उसकी मां थी, छोटी बहन थी, और हर रोज भरण पोषण करना था। कूड़ा बीनने से जो पैसे आते थे वह कितने कम थे, पर वह काफी थे घर को चलाने के लिए। सर, मैं आना चाहूंगा, मैं सच में चाहता हूं यहां काम करना, पर अगर मैं यहां काम करूं तो घर कैसे चलेगा? मेरी मां बीमार है और मेरी बहन को स्कूल जाना है। मैं नहीं चाहता कि वह भी मेरी तरह सड़कों पर आए, आरव ने साहस के साथ कहा। और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो साइंटिस्ट को हिला दी। साइंटिस्ट साहब मुस्कुरा गए और उसकी आंखों में भी पानी आ गया। तुम घबराओ मत बेटा, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सैलरी देंगे, तुम्हारे घर का सारा खर्च देंगे, तुम्हारी मां का इलाज करवाएंगे और तुम्हारी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। तुम बस अपना दिमागर और अपने हाथ हमारे लिए दे दो। और यह एक मोड़ था, जिंदगी का एक महान मोड़। आरव ने दिन में लैब में काम किया और रातों में पढ़ाई की। 12 घंटे काम, 8 घंटे पढ़ाई, और बाकी समय मां और बहन के साथ। साल दर साल उसकी काबिलियत ने पूरे शहर को हिला दिया। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स उसके हाथों में आने लगीं। सिमुलेशन टेस्टिंग, असेंबली, सब कुछ। मीडिया ने उसे हीरो की तरह कवर किया, टीवी पर आया, अखबारों में लेख आए। पर आरव कभी अपने पिता को नहीं भूला। हर इंटरव्यू में वह कहता, मेरे पिता रघुवीर ने मुझे सिखाया। वह एक साधारण इंसान थे, पर उनके पास ज्ञान था, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मशीन की भाषा क्या होती है, कि हर समस्या का समाधान होता है अगर तुम सुनो, अगर तुम समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर तुम हार नहीं काली है, ईक बराधिकार नहीं है। मानो। और अपनी पहली तनख्वाह से आरव ने वही वर्कशॉप फिर से खोल दिया जहां उसका पिता काम करता था। बोर्ड पर उसने लिखवाया, राजहुवियार हाइड्रोलिक्स ड्रीम्स डोंट डाई। आज आरव देश का एक जाना माना हाइड्रोलिक इंजीनियर है। उसके नाम पर 30 से ज्यादा पेटेंट हैं। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उसके लिए आकर्षक ऑफर भेजती हैं, और सबसे बड़ी बात, वह अपने पुरानी मोहल्ले के 50 से ज्यादा गरीब और 300 गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। उनमें से कई अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और उनके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। वह वैज्ञानिक जो पहले आरव को हंसी में उड़ा रहे थे, अब उसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। और वह अक्सर कहते हैं, हमने सोचा था कि हमें सब कुछ पता है, पर वह 14 साल का लड़का, उसने हमें सिखाया कि असली शिक्षा कहां से आती है। दोस्तों, कभी कभी सबसे महान विज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि हाथों में होता है।
कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान स्कूल से नहीं बल्कि पिता से मिलता है। आरव की कहानी यह सिखाती है कि टैलेंट कभी गरीब नहीं होता, मौके गरीब होते हैं। और जब एक बार सही मौका मिल जाता है तो एक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, न सिर्फ अपनी बल्कि 100 दूसरी जिंदगियां भी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू दिया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो एक मौका, एक जिंदगी बदल सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो तुम्हें अपने में विश्वास करना सिखाएं। धन्यवाद।